guys, this is the sixth part of the novel Dusk. I hope you all like the rest of the तो हम और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड्स में हमने पार्ट्स में ये देखा कि डेविड अचानक से ही वहाँ से निकल जाता है और पीछे शहर देखती है कि सारे गैंग के मेंबर्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वो डर के मारे डेविड के पीछे जाती है और जब वो टर्न लेती है तो देखती है कि सामने मेन रोड आ गया और डेविड का कोई अता पता ही नहीं है, वो कहीं भी दिख नहीं रहा था। और तभी डेविड अपनी कार लेकर वहाँ पर आता है और शहर देख लाता है और शहर भी जल्दी से उसके कार में चली जाती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ वक्त के बाद दोनों एक साथ एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और ये सुन दोनों हंसने लगते हैं। फिर ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है और शहर का ध्यान साइड मिरर पर पड़ता है और वो खुद को देखती है और फिर उसके बाद लोगों को जो खड़े हैं, चल रहे हैं, और उन्हें जब वो ध्यान से देखती है और खुद को ध्यान से देखती है तो उसे ये बात समझ आती है कि हम किसी को देख उसका हाल नहीं बयान कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो किन हालातों में जी रहा है या फिर उसके अंदर क्या चल रहा है। इवन अगर वो बता भी रहे होते हम समझ नहीं पाते कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या हमें बताना चाहते हैं। और ये बात शहर बहुत अच्छे से समझ रही थी क्योंकि वो भी खुद को देख अपना हाल नहीं बता सकती थी। तो जब वो खुद ही को देख खुद का हाल नहीं बता सकती तो वो दूसरों को देख कैसे बता सकती है कि कौन कहाँ से आ रहा है या कौन कहाँ जा रहा है। और इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। मसीद बात एक ही लगती है पर अगर गहराई से सोचें तो फ़र्क बहुत है। और दूसरी तरफ डेविड, उसे तो दुनिया से भागना था, वो तो भाग रहा था, वो अपनी नज़रें चुरा रहा था, वो किसी को देखना छोड़ो, वो तो खुद तक को नहीं देख पा रहा था। उसे बस यहाँ से गुजरना था, दुनिया से गुजरना था, इस दुनिया अपने आप से गुजरना था। एक ही कार में दो अलग अलग ख्याल लेकर वो दोनों चलते जाते हैं। ख्याल अलग थे, सोच अलग थी, पर दोनों की मंजिल एक ही थी। दोनों ने पहुंचना एक ही जगह था और दोनों छोड़ो सभी ने पहुंचना एक ही जगह होता है। और वो भी पहुंच गए, आई मीन टू से कियारा के घर। हाँ, डेविड उसे वहीं लेकर गया था। और जब कियारा देखती है कि डेविड की कार आई है तो वो एकदम से बाहर आती है और डेविड और शहर भी कार से उतर जाते हैं। डेविड शहर को कहता है तुम अंदर जाओ और शहर चली जाती है। तो कियारा धीरे पहले तो शहर को देखती है और फिर वो धीरे से हैरानी के साथ डेविड के पास आती है। तो डेविड उसे कहता है कि अगर मैं 2 घंटे के अंदर नहीं आया तो तुम शहर को उसके घर छोड़ देना। कियारा ने उसे गुस्से से पूछा, मतलब हैरानी से पूछा, क्यों, कहाँ जा रहे हो? तुम रोको, मैं अभी सबको नहीं, तुम किसी को नहीं बताओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ये सुन कियारा डेविड के लिए काफ़ी डर गई थी, पर पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर ये यकीन था कि नहीं, डेविड विल बी ऑल राइट। पर ये यकीन डेविड को नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि वो जा तो रहा है, वो आएगा भी सही या नहीं। जो दहलीज उसने छोड़ी है वो क्या उस दहलीज को देख भी पाएगा या नहीं, ये तक उसे यकीन नहीं था।
और फिर वो सीधा साबे गैंग के एरिया में पहुंचता है। और वहां पहुंच वो उसका नाम जोर से पुकारता है। और जब उसके आदमी साबे का नाम जोर से सुनते हैं तो वो वहां पर आते हैं। मतलब वो वहीं थे बट उसका ध्यान उस पर सभी का मान जाता है। तो वो एक आदमी वहां आता है और कहता है, क्या इतनी हिम्मत? तो डेविड उसे कहता है, जा अपने बॉस को बुला कर ला। और क्या, डेविड आया है। ये सुनते ही सब बहुत हंसने लगते हैं, उसका इस बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर गुस्से में आकर डेविड अपनी गन निकालता है और कहता है, अगर तू 1 मिनट में नहीं बुला कर लाया तो अगले 1 मिनट में तू नहीं रहेगा। उनमें से एक ने कहा, देख तो सही। उनमें से एक ने कहा, देख, हमारा बॉस ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। और वैसे हम कैसे मान ले कि शेर की गुफा में शिकार खुद चल के आया है? हम्म? तो डेविड उसकी तरफ देखता है और कहता है, देख, शिकार का मुझे नहीं पता, पर अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये दिखा दूंगा कि शेर है कौन। डेविड ये कह ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी निकल कर आया और कहा, यही है डेविड, सच बोल रहा है और मैंने बॉस को बुला लिया और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे। और फिर कुछ वक्त के बाद साबे वहां पर आता है। साबे बोलने ही लगता है कि डेविड के हाथ में जो गन थी वो साबे की तरफ करता है। मतलब उसकी तरफ पॉइंट आउट नहीं, अपने हाथ में रख उसकी तरफ करता है और कहता है, ये लो, मार डालो, मुझे मार डालो, तुम यही चाहते हो ना, मार डालो, लो पकड़ो। हैरानी से साबे ने पूछा, कमाल है, चलो ठीक है, आज ये शुभ काम भी कर देते हैं। इतने में डेविड बोलता है, पर मुझे एक वादा करो कि तुम शहर को कभी तंग नहीं करोगे, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुन साबे हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, तो लैला का मामला है। तभी मैं सोचूं कि आज क्यों मजनू अपने आप पत्थर खाने आ गया। डेविड उसे मना करता, मतलब और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो साबिर कहता है, अच्छा, हमें तो लगा था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना सिर्फ उठाने पर कौन लोगों को मारता है। डेविड बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर सिर्फ उठाया होता तो आज कब्र में नहीं, हॉस्पिटल में होते। साबे भी हैरान था और वो एकदम से उससे पूछता है, उससे बढ़कर भी कुछ किया था? ये सुन डेविड भी हंसता है और कहता है, सच में? हम्म, इतने भोले मत बनो यार। यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारे इशारे के बगैर यहाँ कोई कुत्ता
तुम भी नहीं हिलाता। जितने लोग थे सब ने गुस्से में आकर डेविड की तरफ गन कर ली, पर साबे ने इशारे से उनको रोका और सबने अपनी गन नीचे कर ली और उसने उसी आदमी को बुलाया जो वहाँ मौजूद था, मतलब जो बच गया था, और कहने लगा, क्या तुम लोगों ने उठाने से बढ़कर भी कुछ किया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो आदमी डर जाता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, वो हमें लगा कि उसे मारना तो आपने मारना तो है ही, तो क्यों ना थोड़ा सा फ़ायदा ही उठा लें। पर उससे पहले ये साला, वो बोल ही रहा था कि साबे ने डेविड की गन उठाई और उसमें जितनी गोलियां थी उतनी गोलियों से उस आदमी को उड़ा डाला, मतलब मार डाला। और कहा, डेविड को कहा, तूने जो किया सही किया। इन साले कुत्तों की जगह ही कब्र में है। तू जा जा। और हाँ, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ कि दुश्मनी तुझसे है तो निभाएंगे भी तुझी से ही। तू जा। और इसमें वो लड़की नहीं आएगी। जा। इतना कहकर साबे अपने रूम में चला गया और चेयर पर बैठ गया और बैठते सार ही उसने साइड में रखी फोटो को उठाया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसे गले से लगाकर वहीं सो गया। दरअसल वो फोटो उसकी वाइफ की थी। Thank you guys. This was the end of this part. I hope that you will wait for the next one, and next one will be on the next Sunday. Thank you guys. Bye. See you soon. Guys.